हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो हैं जल्द से जल्द आज के इस प्यारे से सेशंस में जुड़ जाइए। फिर आज के ये प्यारा सा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज के सेशंस में अगर हम बात करें तो बहुत ही आपके जो हैं अच्छे आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनको हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को चूज किया है, जिसमें सभी आपके जो हैं डिफरेंट चैप्टर से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, आज जो है फिजिक्स में हम लोग जो है टॉप 25 क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो अलग अलग आपके क्लास 9th और क्लास 10th के आपके जो हैं फिजिक्स से लिया गया है। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 10th का फिजिक्स जो आपके CHS BHU EMU जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे जो हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। फिर आज का ये साइंस वाला सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स की ये आपकी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ को यहाँ पे देख रहे हैं, और केवल MCQ को नहीं, उसके हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चे जो हैं जल्द से जल्द आज के इस प्यारे से सेशंस में जुड़ जाइए, जो आपके क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। जो बच्चे क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है, और कॉन्सेप्ट को देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिससे कि आपके चारों ऑप्शंस को भी आपको जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि वेरी फाइन पार्टिकल्स मेनली स्कैटर्ड, अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्यतः किसका प्रकीर्णन करते हैं। पहला है आपका रेडियो वेव्स, दूसरा है आपका ब्लू लाइट्स, गामा रेस, और लास्ट में है आपका माइक्रोवेव्स। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है आपके लिए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले जो कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस होते हैं, उसमें आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान के चलिए न्यूमेरिकल में जिसमें 1 से 2 मिनट का आपको समय लगता है, उसमें गलतियां करेंगे 1-2 क्वेश्चन में तो चलेगा, बट इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है, और आपको जो है दिल को गलती नहीं करने देना है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसका आंसर आप लोग मैसेज करिए बेटा। सभी प्यारे बच्चे जो हैं जल्द से जल्द मैसेज करिए। वेरी फाइन पार्टिकल्स मेनली स्कैटर्ड। ठीक है, रेडियो वेव्स, ब्लू लाइट्स, गामा रेस, और आपका जो है माइक्रोवेव्स। बताइए बेटा। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से मैसेज करिए, मतलब जो भी चीज़ें आपको आ रही है वो तो मैसेज करें बेटा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका जो है ब्लू लाइट्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका जो है ब्लू लाइट्स। ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा बेटा, ब्लू लाइट्स। ठीक है, नीली प्रकाश। सोनी कुमारी आपका बेटा करेक्ट है। ठीक है, देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी रेड होती है VIBGYOR, ठीक है, तो जो रेड लाइट होती है इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। आपने देखा होगा कि रोड पर जब आप लोग चलते हो तो वहाँ पे लाल लाल आपके जो है रेड कलर का बोर्ड भी आपका टंगा होता है, या कोई भी डेंजर होता है जहाँ पे आपका गड्ढा है रोड पे, तो वहाँ पे हमेशा आपके जो है रेड कलर से वो चीज़ें लिखी होती हैं, उसकी पट्टी बंधी होती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो रेड लाइट की स्कैटरिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है स्कैटर्ड आपका वेरी फाइन पार्टिकल का किसमें होता है प्रकीर्णन, तो ये आपका जो है ब्लू लाइट का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉलेट दिया रहता तो वॉलेट भी हम लोग लगा कर आते, बट यहाँ पे आपका जो है ब्लू लाइट आपका जो है एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी आपके लिए करेक्ट होने वाला बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका जो है सेकेंड नंबर है। ये आपका जो है स्फेरिकल मिरर में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है, आवर्धन क्षमता जिसको बोलते हैं, उसका डायरेक्टली आपसे से फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें से आपका फॉर्मूला होगा। इसमें से मैग्नीफिकेशन निकालने का कौन सा फॉर्मूला होगा स्फेरिकल मिरर के लिए। अब ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप इसमें लगा पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें आप तुक्का मारेंगे और आपका करेक्ट हो जाएगा।
ऐसा नहीं होगा साहब, ठीक है। सभी प्यारे बच्चे मैसेज करिए। एफ अपॉन में एफ प्लस यू, एफ अपॉन में एफ प्लस बी, एफ अपॉन में एफ माइनस यू, और एक और लास्ट आपका जो है आंसर दिया गया है। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका जो ऑप्शन सी होगा बेटा, ठीक है। एफ अपॉन में एफ माइनस यू, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एफ अपॉन में एफ माइनस यू। अगर वी के केस की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ माइनस वी अपॉन में एफ हो जाएगा, ठीक है। वी के केस की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा और यू के रिलेशंस में ये फॉर्मूला होगा, तो इसको याद रखिएगा। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा ये बेटा इसमें, ठीक है। ठीक, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि कोई आपका जो है कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, इज मेड फ्रॉम अ ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर जो दिया है 0.4 मीटर दिया है, ठीक है। तो आपको जो है फोकल लेंथ आपसे पूछा जा रहा है कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा। 0.2 मीटर, 0.1 मीटर, 0.8 मीटर और 0.12 मीटर, ठीक है। आपसे कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, इसी तरीके से कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। जब आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तो आप क्या करते हो, कॉनकेव लेंस का यूज करते हो, ठीक है। मायोपिया को फिक्स करने के लिए हम लोग जो है कॉनकेव आपका जो है लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है बेटा इसमें आपका 0.1 मीटर है। ये कैसे आएगा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका फोकल लेंथ बराबर होता है r/2, ठीक है। रेडियस अपॉन में 2 होता है और डायमीटर कितना दिया है आपका 0.4 दिया है। तो यहाँ से रेडियस अगर मैं निकालूँ तो डायमीटर का आधा हो जाएगा, तो बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका जो है रेडियस आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए फोकल लेंथ, तो 0.2 अपॉन में 2 कर देंगे तो ये आपका जो है 0.1 आपका मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका फोकल लेंथ आ गया, तो 0.1 मीटर, मतलब ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा बेटा इसके लिए, ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फोर्थ नंबर, व्हाट इज स्टार ट्विंकलिंग, तारों का टिमटिमाना क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला बोला जा रहा है कि द चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार, दूसरा बोला जा रहा है द चेंज इन कलर ऑफ अ स्टार, तीसरा बोला जा रहा है द अपेरेंट ओबलिंग ऑफ अ स्टार इन द स्काई, और लास्ट है आपका द रैपिड रैंडम चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तारों का टिमटिमाना किससे आपका रिलेटेड है ये आपको बताना है, बताइए, मैसेज करिए। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। द रैपिड रैंडम चेंजेस इन ब्राइटनेस ऑफ ए स्टार, ठीक है। तारों की चमक में तेज और अनियमित परिवर्तन होता है। अनियमित परिवर्तन किसके वजह से होता है, ब्राइटनेस के कारण भी होता है और कलर्स के कारण भी आपका जो है इरेगुलर आपका जो है चीज़ें आपकी जो देखने को मिलती है, ठीक है। इरेगुलर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर था ये आपका जो है ऑप्शन डी था बेटा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा इसके लिए। नेक्स्ट वन आपका जो है फिफ्थ नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ शॉर्ट सर्किट अकर द करेंट इन द सर्किट, यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में धारा में क्या आपके जो है चेंजेस देखने को मिलती है, आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा भी गया है, ठीक है। अगर शॉर्ट सर्किट होती तो करेंट क्या होता है, पहला आपका रिमेन अनचेंज होता है, रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, इंक्रीज सडनली, बिकम जीरो। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, करंट से रिलेटेड, कि अगर आपका जो है शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। बताइए, बहुत ही प्यारा आंसर है बेटा, रायसा बानो, बहुत ही प्यारा आंसर है और आपका करेक्ट है बेटा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा, इंक्रीज सडनली, ठीक है। क्या होगा जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, करंट इंक्रीज हो जाता है।
अगर आपका जो है उस सर्किट में मतलब आपका क्या होता है, धारा जो है बहुत तेज़ी से आपका बढ़ने लगता है, ठीक है, करेंट का मूवमेंट तेज हो जाता है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे सर्किट जो होती है ब्रेकडाउन हो जाती है। और शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, करेंट आपका जो है इंक्रीज हो जाता है सडनली, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 6 नंबर, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का क्या कारण होता है, सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण होता है। पहला आपका न्यूक्लियर फिशंस, जिसको नाभिकीय विखंडन भी बोला जाता है। दूसरा है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन्स, नाभिकीय संलयन। तीसरा है आपका थर्मोकेमिकल रिएक्शन, और लास्ट वन है आपका थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। इसमें किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन मत करिएगा, ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, बट आपको चीज़ें ध्यान से रखनी है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, ये आपका जो है न्यूक्लियर फ्यूजन्स, नाभिकीय संलयन के द्वारा आपका जो है सन की जो एनर्जी होती है वो बनी रहती है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, आपका फ्यूज होता है और बनते रहते हैं, ठीक है, ठीक। तो जो आपकी सोलर एनर्जी मतलब सन में लगातार आपके जो है जो ऊर्जा बनी हुई है, एनर्जी बनी हुई है, उसका रीजन आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, फिशंस नहीं फ्यूजन, याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट वन आपका जो है 7th नंबर, ठीक है। 7th नंबर में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे लेंस और मिरर दोनों को कंबाइन करके आपका बताया गया है। जैसे कि आप रोड पे चलते हो, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो साइड में एक आपके मिरर देखने को मिलते हैं, जो पीछे आपके जो है गाड़ी मोटर आ रहा है उसको देखने का उसमें काम करता है। तो वह कौन सा आपका जो है मिरर होता है या कौन सा लेंस होता है, ये आपको बताना है। सभी बच्चे मैसेज करिए 7th का, ठीक है, और सभी बच्चे मैसेज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। बिल्कुल मोस्टली बच्चों का करेक्ट है। जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, जो आपके लार्ज ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो लार्जर आपके जो हैं ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, वो आपके जो है स्मॉलर करके यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, ठीक। जैसे पीछे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है तो वहाँ पर आपको छोटा करके दिखाएगा, ठीक है, उस मिरर व्यू में छोटा करके दिखाएगा। और जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो क्या होता है, वो आपका जो है कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, वो लेंस होता है बेसिकली, जो वो लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है आप इन चारों का, ठीक है, आपको ये होमवर्क में है कि इन चारों का आपको गूगल पे आपको सर्च करना है, कॉन्वेक्स मिरर एप्लीकेशन, कॉन्वेक्स लेंस एप्लीकेशन, कॉनकेव लेंस एप्लीकेशन और कॉनकेव मिरर एप्लीकेशन, ठीक है। इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उसको वहाँ पे आप देख लीजिएगा, मतलब उसको आप जो है लिख लीजिएगा और वहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको जो है होमवर्क में इसको जो है देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 8 नंबर, ठीक है। इन अ शॉर्ट सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस 7.2 ओम है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो आपका जो है सर्किट शोन नहीं हुआ है, तो मे बी ये आपका जो है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे कोई फिगर रहा होगा बट यहाँ पे फिगर वहाँ पे नहीं बना हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है हम लोगों के एंड से, तो इसको हम लोग जो है कैंसिल करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब इसमें फिगर बना ही नहीं है, यहाँ पे फिगर जो है छूट गया है, ठीक है। लिखा है ना इन द सर्किट शोन, तो कोई सर्किट यहाँ पे तो बना हुआ नहीं है, यहाँ पे केवल आपका रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है 7.2,
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग लगाएंगे तो V बराबर IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या पूछा गया है, आपका कितना आपको वोल्टेज होगा, तो I कुछ भी रहा होगा, R आपका 7.2, I कुछ भी रहा होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करने पे कुछ आपके समथिंग आएगा, मतलब ये 72 के या आपके जो हैं कॉम्बिनेशंस में आएगा, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन अधूरा है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ पे उस सर्किट से हम लोग करंट I को निकाल लेंगे, I को निकालने के बाद यहाँ पे रख देंगे, तो वो आपका जो है वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर, ठीक है। 9th नंबर में बोला जा रहा है कि अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली एट अ डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर, व्हाट पावर ऑफ लेंस शुड बी एडवाइज टू यूज, मतलब कौन सा आपको जो है पावर यूज करना है, इसमें ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए इसको बेटा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसको 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो दूर वस्तु रखी हुई है उसको दिखने में असमर्थ है, मतलब आपकी स्केल जो होती है वो आपकी 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। 25 से ज़्यादा अगर आप दूर देखने में हैं तो आपको क्या है, निकट दृष्टि दोष है, जिसको आपका जो है फार साइटनेस बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। मतलब निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि आपको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं जो चश्मा वेयर किया हूँ ये भी निकट दृष्टि दोष का है, मतलब ये मेरी ही प्रॉब्लम आपको बताई जा रही है, ठीक है। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करोगे, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा मैं एक तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जब भी आपसे जो है दूर की चीज़ें की बात की जाएगी, ठीक है, मतलब कि आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दी जा रही, ठीक है, मतलब दूर आपका जो है कमज़ोर है, ठीक है, मतलब पास आप बुक रीडिंग अच्छे से कर लेते हो, सारी चीज़ें अच्छे से कर ले रहे हो, बट आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो हमेशा जो भी आपको मिलेगा पावर, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली एट अ डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर से दूर की चीज़ें वो क्लियरली नहीं दिख पाता है, ब्लर दिखता है उसको, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा, तो ये पॉजिटिव वाला कट गया, पॉजिटिव वाला कट गया, और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मतलब एकदम पास की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना पावर तो हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन आपका जो है ए आपके लिए करेक्ट होगा। ये हुआ नेगलेशन मेथड, या आप कॉमन सेंस के यूज करके अपने एग्जामिनेशंस में इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आसानी से कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की बात करते हैं। तो पावर आपका सेंटीमीटर में दिया है, ये आपका 40 सेंटीमीटर, तो पावर बराबर फॉर्मूला आता है 1/f, ठीक है। और यहाँ पे दूर की बात की जा रही है तो मतलब आपका कॉनकेव लेंस यूज होगा, ठीक है, मतलब इसमें आपका जो है कॉनकेव लेंस यूज होगा। बहुत सारे बच्चों को ये लाइट चैप्टर में दिक्कतें आती है, ठीक है, तो दूर की चीज़ों को अगर करेक्ट करते हो तो वहाँ पे आप कॉनकेव लेंस का यूज करोगे, जैसे कि मैंने जो है कॉनकेव लेंस वियर कर रखा है, हमको दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये आपका 100 में आपका जो है क्या है 40 है, तो ये कर दीजिए, पॉइंट से ये 0 से 0 कट गया, 2.5 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है, डायोप्टर। तो ये आपका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस को हमने बता दिया, और हमने आपको ट्रिक को भी बता दिया कि अगर सपोज करिए आपको कुछ भी नहीं आता है, लेंस का फॉर्मूला भूल गए हो और माइनस प्लस भूल गए हो और नेगलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से इसको नेगलेक्ट करके आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया बराबर आप लोगों को? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 10th नंबर, ठीक है बेटा। वो फॉर्मूलास होता है, ठीक है, वो फॉर्मूलास होता है P बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो वहाँ पे आपका सेंटीमीटर में दिया था, तो इसीलिए हमने 100 में आपका जो है f की वैल्यू 40 पुट किया, ठीक है। आप जो है 40 को मीटर में चेंज करके भी कर सकते हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक अ सोलर सेल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर कोशिका, मतलब सेल यहाँ पे कोशिका लिखा है, तो वो सोलर वाला जो सेल होता है, ठीक है, बनाने में उपयोग नहीं किया जाता। सिलिकॉन, प्लेटिनम, गैलिनियम और आपका जर्मेनियम, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया, आप लोग जानते भी होंगे कि जो सोलर सेल होता है,
जो छतों पे आपने देखा होगा कि सोलर पैनल लगे होते हैं, वो आपके सेमीकंडक्टर से बना रहता है। ठीक है, आपको नॉलेज होगा तो नॉलेज होगा, अगर नहीं जानते तो आप लोग जान लीजिए कि ये होता है आपका सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि इसमें आपका पार्शियल रूप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी करता है, नहीं भी करता है, ये मतलब दोनों तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो सिलिकॉन, प्लेटिनम, आपका जर्मेनियम, ये सारे सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन आपका सी गैलीनियम, गैलियम। ठीक है, गैलियम। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा इसके लिए। ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। आप कह सकते हो टीचर के एग्जाम में, यूपी पुलिस, अलग अलग आपके जो है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के आपके एग्जाम होते हैं सभी में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सी है बेटा, नॉट बी, सी। ठीक है, गैलियम। नेक्स्ट है आपका जो है 11वां नंबर। ठीक है, 11 नंबर की बात करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। कॉनकेव मिरर पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो वो कहाँ बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अभी ये बताओ कि कैसे बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डायमेंस, उसके बाद हाईली इनलार्ज, सेम साइज। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और उसकी जो साइज होगी वो आपकी सेम होगी। ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और उसकी साइज जो रहेगी वो आपकी सेम रहेगी। ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा इसके लिए। आप सभी प्यारे बच्चों का आंसर करेक्ट था। ठीक है, 12 नंबर में बोला जा रहा है कि द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधनों के जलने पर जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है और आपका जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा, जैसे ये सारे आपके कार्बन जो होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एक तरीके से आप देखोगे तो ये ग्रीन हाउस आपके गैस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑक्साइड होते हैं, तो ये आपका क्या करते हैं, एसिड रेन फॉर्मेशन करते हैं। एसिड रेन का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में अम्लीय वर्षा बोला जाता है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर भाई साहब एसिडिक होता है। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, एसिडिक होते हैं, आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जब हम लोग बर्न करते हैं तो उसका नेचर जो होता है एसिडिक ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है आपका जो है 13 नंबर, ये तो आप सभी प्यारे बच्चों का करेक्ट होना चाहिए बेटा। अल्ट्रासोनिक्स आर, अल्ट्रासोनिक्स क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक में आपका जो है बिलो 20,000 हर्ट्ज नहीं होगा, तो बिलो वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी और डी हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। अल्ट्रासोनिक्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैकेनिकल वेव्स। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बताइए। जी बिल्कुल, अब सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक तरीके की क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होता है। ठीक है, जिसकी रेंज होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज दिया है, तो मतलब वही आपका जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की बात की जा रही है। ठीक है, ऊपर की बात की जा रही है, तो ये एक तरीके का क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा।
14 नंबर में बोला जा रहा है, ये हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि जो डेंजर सिग्नल लगे होते हैं रेड कलर से, उसका क्या रीजन होता है। खतरे के संकेत में लाल रंग की रोशनी का कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। पहला बोला जा रहा है कि रेड लाइट जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं मोस्ट बाय फॉग एंड स्मोक। रेड लाइट इज एब्जॉर्ब्ड करते हैं और रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट। उसके बाद आपका हाईएस्ट वेलोसिटी होती है रेड लाइट की, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चों का आंसर करेक्ट है। जो रेड लाइट होता है उसमें स्कैटर्ड क्या होते हैं, वो आपके लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है, इंटेंसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ के। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें स्कैटर्ड आपके कम होंगे। ठीक है, तो रेड लाइट की स्कैटर्ड मतलब छितराव कम होती है, तो छितराव कम देखने को मिलता है। तो उस केस में हम लोग डेंजर वाले जो सिग्नल होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेड लाइट का यूज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि खतरे या किसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग रेड लाइट हमेशा जो है दिखाते हैं। झंडा वगैरह भी आपको रेड देखने को मिलेगा। उसका रीज़न होता ये है कि इसमें लिस्ट स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, इसका छितराव कम होता है, जिसके वजह से ये बहुत दूर से देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई साहब कोई है, झंडा हिला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका जो है 15 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड 4 आवर पर डे, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन 9 days। ठीक है, ये आपको जो है बताना है, तो बताइए। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि P बराबर होता है W/T या E/T लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी पूछा जा रहा है, तो एनर्जी बराबर हो जाएगा P इंटू में T, और यहाँ पे किलोवाट है तो 1000 से आप जो है इसको यूनिट में चेंज कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना है आपका 1 किलोवाट का 1000 है, इंटू में T की वैल्यू आपकी 4 है। ठीक है, अपॉन में 1000 कर देंगे तो ये आपका जो है 4 आ गया। ठीक है, ये आपका जो है एनर्जी आ गया 4 यूनिट। ठीक है, टोटल 9 दिन का बताना है, तो 9 days इंटू में 4 कर दीजिए, आपका 36 यूनिट हो गया। ठीक है, 36 यूनिट हम लोगों ने बिजली यूज किया। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप करेंगे, नॉट सी, बी बेटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यूनिट्स की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है एट व्हाट डिस्टेंस विल अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। बताइए, फॉर्मूलास में आपको लिख दे रहा हूँ। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा, वहाँ से मैं फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ। B बराबर होता है μ0I अपॉन में 2πr। ठीक है, यहाँ से आपको जो है R निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो μ0I अपॉन में आपका जो है B 2πr, 2π लिख सकते हो। ठीक है, और μ0 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होती है आपकी 4π इंटू में 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, μ0 की जो वैल्यू होती है 4π अपॉन में 10⁻⁻7 होता है। अब इसकी वैल्यू को पुट करिए और सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। देखिए, μ0 की जो वैल्यू होती है अगर मैं बात करूं तो 4π इंटू में 10⁻⁻7 हो गया। I की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई, अपॉन में यहाँ पे 2π, और साथ में B की वैल्यू आपकी 10⁻⁻5 दिया है। यहाँ पे B की वैल्यू दिया है 10⁻⁻5 टेस्ला दिया। ठीक है, ये आपका जो है 2 से 4π 2 टाइम में कट गया, और इससे ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू में 10⁻⁻2 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 0.04, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लिखा है उनका करेक्ट हो गया। एक बार फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ कैसे कि थोड़ा सा लेवल अप है आपके लिए, ठीक है। बी बराबर फॉर्मूला होता है μ0I/2πr, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना था कि कितना आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये आपको कितनी दूर तक, मतलब आपका जो है जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब आर की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ से आर बराबर हो गया μ0I/2πb, ठीक है। और μ0 की जो वैल्यू होती है वो आपके जो है 4π×10⁻⁻7 होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको एक से दो बार आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 17 नंबर, ठीक है। इसको बहुत मैं सिंपल ट्रिक से आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या बोला जा रहा है कि कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इज कीप्ड इन अ कॉन्टेक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द कम्बिनेशन वर्क एज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपका जो है 50 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको बताना है कि कितना होगा। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एक अवतल लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, जो कंबाइंड फॉर्मूला होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। P बराबर होता है P कॉनकेव प्लस P कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे P की जो वैल्यू है कंबाइंड दिया है वो आपका 50 दिया है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो 100/50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और आपसे P कॉन्वेक्स पूछा है तो P कॉनकेव की जगह कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो 100/20 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, प्लस में आपका जो है P कॉन्वेक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को और कहीं से आप सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही आपको लेंदे देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल सा ये ट्रिक बता रहा हूँ। P कंबाइंड बराबर होता है P कॉनकेव प्लस P कॉन्वेक्स, ठीक है। P कंबाइंड की वैल्यू कितनी दी थी 50, तो 100/50 किया तो ये 2 आ गया। और P कॉनकेव की वैल्यू कितनी दी थी 20 सेंटीमीटर दिया था, तो 100/20 किया ये 5 आ गया। और यहाँ से P कॉन्वेक्स बराबर हो जाएगा, P कॉन्वेक्स बराबर हो जाएगा 2 - 5 बराबर आपका -3 डायोप्टर, ठीक है। -3 किस में आ रहा है, तो -3 ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा बेटा इसके लिए, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया, इसको मैसेज करके बताइए आप लोग। अभी 17 तक के सॉल्यूशंस हमने देखे हैं, ठीक है। अभी हम आगे भी देखेंगे। बेटा देखो यहाँ पे साइन मत देखना, नहीं तो धोखा खा जाओगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। जो इससे पहले आपको लेंस वाला क्वेश्चन बताया उसमें हमको सीधा सीधा सारी चीज़ें बता रखा था, ठीक है, कि आपको दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक, समझ गए। टोटल 25 क्वेश्चंस को आज देखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखो मायोपिया आ गया, ठीक है। मायोपिया क्या होता है ये आपको बताना है। 18 नंबर में मायोपिया क्या होता है बताइए। ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको गलतियां नहीं करनी बेटा, ठीक है। इसका हिंदी भी अगर आप अच्छे से रीड कर लेंगे ना तो आंसर तो आसानी से आप दे लेंगे बेटा। और से भी बच्चे मैसेज करिए।
और से बच्चे मैसेज करिए। व्हाट इज मायोपिया, बताइए इसको। सिंपल हमने बताया कि हमको जो है मायोपिया की प्रॉब्लम है। मायोपिया की प्रॉब्लम में ये होता है कि दूर की चीज़ें आपको ब्लरी दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, पास की चीज़ें आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, हमको जो आपका जो है पावर लगता है वो नेगेटिव में लगता है, और इसको करेक्ट करने के लिए जो हम लोग लेंस यूज करते हैं वो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूर की चीज़ें हमको क्लियर दिखती है भाई साहब। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि एक अवस्था जिसमें आँख रंग नहीं देख पाता, यहाँ रंग की बात ही नहीं हो रही भाई साहब, तो ये ऑप्शन तो कट गया। एक अवस्था जिसमें आँख केवल दूर की वस्तु देख सकता है, हमको तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। एक अवस्था जिसमें आँख केवल पास की वस्तु देख सकती है, तो हमको पास की चीज़ें तो क्लियर दिखती हैं, ये सही हो गया। जिसमें आँख पास और दूर दोनों की वस्तु देखने में कठिनाई अनुभव होगा। मेरा तो पास वाला क्लियर है बेटा, मैं बुक तो अच्छे से रीड कर ले रहा हूँ, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, मायोपिया के केस में आपकी दूर की चीज़ें जो है क्लियरली नहीं दिखता है, पास की चीज़ें क्लियरली दिखता है। इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको अगर मैं बोलूँगा तो निकट दृष्टि दोष, मतलब इसमें उल्टा चलता है। निकट दृष्टि दोष मतलब आप ये मत सोचना कि निकट में दृष्टि दोष है, नहीं भाई साहब, दूर की चीज़ें नहीं देखेंगी। ठीक है, नाइनटीन नंबर। ठीक है, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट्स पासेस फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम एंड वाइस वर्सा, मतलब आपका जो है लाइट जो है आपका जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट से आपका जो है वैक्यूम से किसी मीडियम में आती है, किसी मीडियम से वैक्यूम में जाती है, तो कौन सी ऐसी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके चेंज नहीं होती है? पहला आपका फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी। इसमें गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी चेंज नहीं होती है? इसको नेगलेक्ट भी करने पे आ जाओगे ना तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी भाई चेंज हो जाता है, इंटेंसिटी चेंज हो जाता है, बचा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है। आवृत्ति, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, 50 to 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी, वो आपका जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप जो हैं 2 से 3 बार इसको देख लीजिएगा। इस लेक्चर को 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इतना भी आसान साइंस रहता, खास करके फिजिक्स और मैथ तो हो ही चुका रहता। ठीक है, तो इतना भी आसान नहीं है मेरी जान। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स और साइंस पढ़ रहे हो और ख़ास करके न्यूमेरिकल बनाने पे फोकस कर रहे हो तो थोड़ा तो कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर, ये आपका इम्पल्स की बात पूछा जा रहा है। ठीक है, इम्पल्स मतलब मोमेंटम की बात एक तरीके से कह सकते हो। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड towards a wall after collision. If ball return back with same speed या same velocity in opposite directions, how much impulse is generated? ठीक है, इम्पल्स पूछा जा रहा है कि कितना आपका जो है इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक है, आवेग। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स बेसिकली एक तरीके से आपका जो है मोमेंटम से जो है क्या करता है, आपका जो है मोमेंटम से रिलेटेड है। ठीक है, इम्पल्स क्या है, आपका जो है मोमेंटम से रिलेटेड होता है। आप लोग जानते हो कि चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है, जिसको जे से भी डिनोट करते हैं। तो इम्पल्स बराबर होता है
चेंज इन मोमेंटम मतलब आपका जो है m इंटू में डेल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मास कितना दिया है 10, आपका जो है 100 ग्राम दिया, ठीक है। तो 100 अपॉन 100 लिखिए, अपॉन में आपका केजी में इसको लेना तो 1000 हो गया है, इनटू में आपका देखिए वेलोसिटी यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ वॉल। जैसे सपोज करिए आपका कोई दीवार रहा होगा, यहाँ से वेलोसिटी आ रही है, फिर बाउंसिंग बैक हो जा रहा है ऐसे, ठीक है, इधर। तो वेलोसिटी ये इधर आ रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर आ रहा है तो नेगेटिव में, ठीक है। तो सेम वेलोसिटी से आ रहा है, तो मतलब आपका जो है ये तो 10 रहा होगा, और जब वापस आ रहा होगा तो -10 हो जा रहा होगा, मतलब आपका जो है वी एफ मतलब फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो -10 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपका जो है ये तो आपका 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया -20 अपॉन में 10 मतलब -2, ठीक है, न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है। तो -2 मतलब नेगेटिव साइन शो कर रहा है ये कि ये आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा बेटा इसके लिए, ठीक है, नॉट सी, ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलास और जो हमने आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर चीज़ें आपसे एक अच्छे फॉर्म में कनेक्ट होंगे देन आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल भी आपका जो है 10 है, और वापस में आ रही है इनिशियल आपका, ठीक है, -10 करोगे तो ये -20 हो जाएगा, और 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है 21 नंबर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी, ठीक है। कॉनकेव लेंस बोला जा रहा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही फॉर्मूला होता है ना, 1/f बराबर 1/v u प्लस 1/v, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, u वाला निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे, 1/u बराबर हो जाएगा 1/f माइनस में 1/v, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा 1/-12 और माइनस में 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका जो है कितना आ रहा है ये आपका 3 आ गया, ठीक है, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक। और इसमें से कौन सा करेक्ट होगा बेटा, जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट भी बनेगा, ठीक है। आप सभी लोग थोड़ा सा मैसेज करिए, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा ही होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस टूवर्ड लेफ्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी करेक्ट होगा बेटा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ये थोड़ा सा लेंस वाला जो है ना, थोड़ा सा आप लोग चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा इसके लिए। नेक्स्ट है आपका जो है 22 नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस, मास सेम है और मेटल जो लिया गया है वो भी सेम है। द डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ द डायमीटर ऑफ वायर बी, मतलब आपका जो है डायमीटर ए जो है वो आपका जो है आधा है, डायमीटर ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ बी, ठीक है। मतलब आपका जो है डी बी बराबर अगर हम लोग लिखें तो DA/2 है, ठीक है। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, तार ए का व्यास आधा है बी से, ठीक है। बेटा जो लेंस के लेफ्ट साइड का मतलब इधर वाला ये लेफ्ट साइड ये, ठीक है, मतलब ये आपका इधर
कुछ बन रहा होगा, जो भी जैसा डायग्राम बन रहा होगा, तो ये लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड इधर हो गया, ठीक है। कॉनकेव की बात हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक। तो देखिए ये फॉर्मूलास और रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, मतलब आर ए की जो वैल्यू दिया है वो आपका 24 ओम दिया है, ठीक है। तो आपके में एक रेजिस्टिविटी का केस होगा, अगर आप उसको ध्यान से पढ़े होंगे तो आप समझते होंगे। आर बराबर होता है रो एल अपॉन में ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ और आपका रो जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला अगर बनेगा, यहाँ पे एरिया है तो एरिया क्या होता है 2 पाई आर के बराबर हो जाता है, ठीक है। एरिया 2 पाई आर के बराबर हो जाता है, बट यहाँ पे डायमीटर का केस दिया गया है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला हो जाएगा आर ए अपॉन में आर बी बराबर हो जाएगा, नीचे था, ठीक है, 2 पाई आर नीचे था, तो यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने आर ए अपॉन में आर बी रेजिस्टेंस लिखा, ठीक है। अब डायमीटर के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी बी अपॉन में डी ए हो जाएगा, उसकी पावर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर होता है वहाँ पे, जब आप नीचे देखोगे आपका क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, वो सरकमफ्रेंस होता है। अगर मैं उसका एरिया की बात करता हूँ, जब आप फॉर्मूला लिखते हो आर बराबर होता है रो एल अपॉन में ए, तो एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे डायमीटर है तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इसको आर बी निकालना है तो यहाँ से आर बी बराबर हो जाएगा आर ए इंटू में डी बी अपॉन में डी ए, ठीक है। डी ए आपका जो है 1/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आर ए की वैल्यू कितनी दी है 24 दिया है, और डी बी की वैल्यू 2 की पावर आपका 4, मतलब ये आपका जो है कितना हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 4 मतलब 16, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, 24/16 आ गया, ठीक है। इसको काटिए, किससे कटेगा 3/2 मतलब 1.5 ओम, 1.5 ओम कोई है ऑप्शन, ऑप्शन सी बेटा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, ऑप्शन आपका जो है बेटा ए, ठीक है, नॉट बी, ए, सी। ए का दिया हुआ था, आपको जो है आर बी निकालना था, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग आर बी निकाले हैं तो ये नीचे चला आता है ना, तो ये जो है पलट जाएगा, जब जाएगा ये तो ये आपका पलट जाएगा, मतलब डी ए अपॉन में डी बी हो जाएगा कि पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका जो है 1/16 से डिवाइड हो रहा है, पावर 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ोगे और उसको समझोगे और लगाओगे ओपन करको ना, तो ये कुछ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने इससे पहले रजिस्टिविटी वाला केस जो है आपने देखा होगा तो चीज़ें आपको कनेक्ट होंगी। फॉर्मूला होता है आपका आर बराबर रो एल अपॉन में ए होता है, ठीक है। और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कुलर की केस में बात की जा रही होगी, ठीक है, जहाँ पे आपका जो है 2 वायर है, ठीक है, तो वहाँ पे स्क्वायर है, बट यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो डायमीटर क्या होता है आपका जस्ट डबल्ड होता है किसका, रेडियस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं ऐसे मैं मान रहा हूँ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे ईटा से लिख रहा हूँ, तो वाटर बोला जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर को यहाँ पे लिखेंगे और एयर को यहाँ पे लिखेंगे। बराबर क्या दिया 4/3 दिया है। उसके बाद आपका जो है दिया गया है कि किसी लिक्विड का वाटर के केस में, ठीक है, तो मतलब ये लिक्विड हो गया, ये वाटर हो गया, और उसका कितना दिया 5/3 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है लिक्विड का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब इसके निकालना है वाटर के केस में। तो क्या करेंगे आपका इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल आपका क्या करेंगे 5/3 इंटू में ये ऊपर चला जाएगा 4/3, ये इससे कट जाएगा 5/4, ये 1.25 आपका आ जाएगा, ठीक है। 1.25 इसमें 5/4 मतलब ये ऑप्शन सी बेटा 1.25, ठीक है।
ऑप्शन सी करेक्ट बेटा इसके लिए, ठीक है, नॉट बी। मतलब सारा लगा दो सोनी जी, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा बेटा, ठीक है, सारा नहीं करेक्ट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। ये सारे ऐसे टॉपिक है ना कि इसको 2 से 3 बार आप रिपीट करके पढ़ोगे, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तब चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं है फिजिक्स, ठीक है। जैसे आपका जो है लाइट का कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, और कुछ ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 24 में, इसमें बोला जा रहा है, इसमें आपका ये 4 है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है, 3 आपके रेजिस्टेंस से आपके ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा रेजिस्टेंस होगा ये, और यहाँ पे भाई साहब ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये भी 4 ओम है। तो आपसे बताना है कि टर्मिनल, सपोज करिए यहाँ पे कोई टर्मिनल होगा, ये आपका जो है ए होगा, ये ए है, ये बी है, करंट आपका यहाँ से फ्लो कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, ये बी है, ठीक है। तो यही आपका जो है बताना है कि कितना आपका जो है टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। और सभी बच्चे मैसेज करिए। देखिए सिंपल सा कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ गया और एक इधर गया, ठीक है, इधर गया तो ये सेम आपके सर्किट में गया, तो ये क्या हो गया आपका सीरीज में हो गया। तो अगर हम लोग ऊपर वाले पार्ट का निकालें, ठीक है, R1 की वैल्यू निकालें, ठीक है, या R डैश इसको मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है, तो 4 और 4 ये 8 हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है R3 है, ठीक है, ये R3 है सपोज करो। तो अगर हम लोगों को R डबल डैश निकालना है, तो ये क्या हो गया, आप ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे ये 1/8 प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका जो है 3/8 हो गया। तो ये R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है डी सोनी जी आपका करेक्ट था, बहुत भी प्यारा, ठीक है। आप लास्ट तक लाइव क्लास में बैठे हो पेशेंस से, आपके एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे तो फिर किसके निकलेंगे बेटा, ठीक है। आप खुद मेहनत कर रहे हो, आप खुद जान रहे हो, ठीक है, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख भी सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है बेटा, आपको जो है अधिक जानकारी के लिए, जो बच्चे नए हैं, अधिक जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, और इसको सॉल्व करिए बेटा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन अ कार अटेंड अ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी दिया है v बराबर दिया है आपका 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम दिया है आपका 30 सेकेंड्स, ठीक है, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। इससे सिंपल क्वेश्चन थोड़े ना आएगा आपके एग्जाम में। क्या होता है फॉर्मूला, v बराबर u प्लस 80, ठीक है, ये 0 है, स्टेशनरी पोजीशन से आपको मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ से आपका जो है a बराबर हो जाएगा v/t, v कितना है 6 है, और ये आपका 30 है, कटा दो बेटा, 1/5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, जैसे हमने आपको सॉल्व किया इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशंस में सॉल्व करते हो, तो एक अच्छे फॉर्म में आप जो हैं फिजिक्स में कोई गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ बेसिस को रखिएगा ध्यान में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद ये आपका 24 नंबर इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किस में एक लंबा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, 21 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, कभी कभी देखने को मिल सकता है,
ये इंपॉर्टेंट है बेटा 19 नंबर। मायोपिया लेस इंपॉर्टेंट है, ये तो सारे बच्चे जानते हैं। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है 16 नंबर भी, ठीक, ये लेस इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी लेस इम्पॉर्टेंट है, ये भी लेस है, ये भी लेस है, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको देख लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये तो भाई क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, कभी कभी आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और 5वां तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये नहीं आ सकता है जल्दी, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी तो ये बेसिक चीज़ें थी, तो हमको नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके जो है 25 क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो नंबर दिया गया है 8795553272 8795553272। इस नंबर पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी तरीके की आपके कोई क्वेश्चंस हो, सुझाव हो, तो इस नंबर पे आप जो हमसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सेशंस आपको कैसा लगा, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि कि आप लोगों की जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए तो वैल्यूबल होते हैं। किसी की 1 से 1.5 घंटा खड़े होकर आप लोगों के लिए पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और एक अच्छे फॉर्म में अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में परफॉर्म करिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।